हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो 16 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं और क्लास 10th के लिए है हिंदी। ठीक है, 16 फरवरी को यही आएगा। 100% की गारंटी लेता हूँ। केवल इतना पढ़ो, 95% लाओगे। ठीक है, यानी कि मैं बार बार इसलिए गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि 100% यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% गारंटी लेता हूँ। बार बार गारंटी शब्द यूज करता हूँ अपने वीडियो में क्योंकि यही आएगा। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ जो आने की संभावना 95 से 100% के बीच होती है। ठीक है, 95% मार्क्स आप भी पा सकते हैं केवल वीडियो देख के। ठीक है, 4 से 5 मिनट का वीडियो देख के आप 95% ला सकते हैं। आपको जादू लग रहा होगा, लेकिन आप इस चैनल के सभी वीडियो देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ 95% आप ला ही सकते हो। ठीक है, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए 1 से 2 नंबर वाले, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 2023 में आने के 100% संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें से सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब बोर्ड वाला उतना कठिन क्वेश्चन पूछता भी नहीं है और इसलिए मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ। मेरे पास इस तरह के इस तरह के पेपर भी हैं। ये तो इंग्लिश का पेपर है, लेकिन मैं हिंदी का पेपर भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हिंदी का, शुक्ल युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग के 2 लेखकों के नाम लिखना है आपको। मतलब शुक्ल युग के किसी भी 2 लेखक का, चाहे उपन्यासकार हो, चाहे निबंधकार हो, कोई भी लेखक हो, बस लेखक होना चाहिए, मतलब लिखने वाला होना चाहिए। ठीक है, चाहे जो भी चीज़ लिखते हों, बस शुक्ल युग के 2 लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे आसान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिए, शुक्ल शब्द शुक्ल युग का पूछेगा तो शुक्ल लगा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल। इससे आपको आसानी होगी याद करने में, इसलिए मैं वही नाम लेकर आया हूँ। जो लोग फेमस हैं उन्हीं के नाम आपको लेकर आया हूँ, इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है प्रेमचंद। मतलब 2 लेखक हैं, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है शुक्ल युग के किसी एक निबंधकार का नाम। देखिए, यहाँ फाउंडेशन लगा दिया निबंधकार। ठीक है, यानी कि शुक्ल युग को छायावाद भी युग कहते हैं। शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल युग या फिर छायावाद युग। छायावाद युग भी कहते हैं इसी युग को। ठीक है, शुक्ल युग को ही छायावाद युग भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं सब कुछ बता देता हूँ, यानी आप बोर्ड में 95% ला सकें। आपको जाके वहाँ घबराना नहीं है, बस विनय क्लासेज के साथ जुड़े रहना है पेपर तक। किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है, शुक्ल या छायावाद युग के किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? बाबू गुलाब राय। इसमें 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही प्रश्न मैं लाता हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे, जो 95% आने की संभावना होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पिछले साल पेपर दिया हूँ, अभी 11th में हूँ, 12th में 1 अप्रैल से जाऊँगा। ठीक है, शुक्ल युग के किसी 2 रचना का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 रचना का नाम लिखिए है, क्या है? चिंतामणि, ठलुआ क्लब। कोई भी 2 रचना, आपको इससे भी अलग कोई याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। केवल शुक्ल युग पूछ लिया और छायावाद युग पूछ लिया, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि किसी 2 रचना का नाम लिखिए। तो चिंतामणि और ठलुआ क्लब फेमस है, इसलिए यही 2 रचना मैंने लिया है। और चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका दिया है छायावाद युग के 2 नाटककारों के नाम। देखिए, यहाँ भी फाउंडेशन लगा दिया। छायावाद युग के 2 नाटककारों के नाम लिखना है। तो पहला हो गया लक्ष्मी नारायण मिश्र और दूसरा हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, छायावाद युग की। देखिए, यहाँ छायावाद शब्द मैंने यूज किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो वीडियो छायावादी और शुक्ल युग की दृष्टि से है। ठीक है, छायावाद युग की 2 विशेषताएं लिखिए।
अनुभूत की सघनता, भावों की तरलता। अनुभूत की सघनता और भावों की तरलता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 6वां क्वेश्चन, यानी कि वह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बता देता हूँ। देखिए 6वां जो आपका क्वेश्चन है, छायावाद युग के एक कहानीकार का नाम। यहाँ भी फाउंडेशन लगा दिया। जब छायावाद शब्द और शुक्ल युग जब पूछे तो आपको दोनों एक ही नाम होता है, ठीक है। छायावाद युग के एक कहानीकार का नाम लिखना है तो यहाँ आप प्रेमचंद लिख दीजिएगा। उपन्यासकार पूछे तब भी प्रेमचंद, कहानीकार पूछे तब भी प्रेमचंद लिखना है, केवल शुक्ल युग में, ठीक है, या फिर छायावाद युग पूछे तो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन मैंने लेकर आया है शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम लिखिए, ठीक है। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम लिखिए। देखिए कभी कभी मैंने छायावाद युग किया है, छायावाद युग प्रयोग किया है, तो कभी शुक्ल युग, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम लिखना है तो पहले हो गए प्रेमचंद जो कि बहुत ही फेमस हैं, और दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा दुर्गा प्रसाद खत्री आदि, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पेपर की तैयारी फ्री में कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।